रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट ओमेगा समेशन ओमेगा रेज टू पावर 2k वेयर ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। समेशन दिया हुआ है, समेशन भी कहते हैं इसे, सिग्मा भी कहते हैं। समेशन जो है वो उसमें k जो है वो 0 से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है, 5 तक, और ओमेगा की जो पावर है वो है हमारे पास 2k। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां जो सिग्मा यूज हो रहा है, सिग्मा दरअसल सम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां हम सम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा रेज टू पावर 2k का, और k की जो वैल्यू है वो 0 to 5 तक लेनी है आपने। ओमेगा रेज टू पावर 2k लेने हैं हर टर्म में, लेकिन k की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी 0 से लेके 5 तक। तो यहां हम सबसे पहले k की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। ओमेगा रेज टू पावर 2k की जगह पे 0 प्लस ओमेगा रेज टू पावर इनटू k की जो सेकंड वैल्यू है वो 1 होगी, और इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर 2k की थर्ड वैल्यू जो है वो 2 होगी, और इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर 2k की जो फोर्थ वैल्यू होगी वो 3 होगी, और इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर 2 और k की जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 4, और इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर 2k की जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 5। तो इस तरह हमने समेशन फॉर्म में लिखना है ओमेगा 2k को। तो समेशन मीन हमने हर टर्म में ओमेगा 2k लिखना है और उन्हें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं इन्हें। सबसे पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर ले। ओमेगा रेज टू पावर 0, 2 1s are 2, ओमेगा रेज टू पावर 2, 2 2s are 4, ओमेगा रेज टू पावर 4, 2 3s are 6, ओमेगा रेज टू पावर 6, ओमेगा रेज टू पावर 8 एंड ओमेगा रेज टू पावर 10 हो जाएगा। तो हम इन्हें ऐड करते हैं। कोई भी नंबर हो, पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर रहने देंगे, जो हायर पावर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओमेगा 4 हायर पावर है तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू 2। ओमेगा 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा 6। ओमेगा 6 जो होगा उसे हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं। 3 2s are 6, 6 प्लस 2 8। ओमेगा 10 को हम लिखेंगे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3। तो अगर हम इसे वापस मिलाएं तो वापस ओमेगा रेज टू पावर 10 बनता है। ओमेगा 3 इसलिए बनाई है क्योंकि ओमेगा 3 हम जानते हैं कि ओमेगा 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। ये यहां पे भी ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3। जहां जहां ओमेगा 3 था वहां हमने ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1s are ओमेगा 1 स्क्वायर एज इट इज 1 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1s are ओमेगा स्क्वायर, 1 क्यूब जो होता है 1 होता है, ओमेगा 1s are एज इट इज ओमेगा। तो देखिए यहां पे भी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ चुके हैं, और यहां पे भी ये तीन भी क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल किसके होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो ये तीनों का सम भी हमारे पास 0 होता है, प्लस इन तीनों का सम भी हमारे पास 0 होता है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू थी सिग्मा ओमेगा रेज टू पावर 2k की। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने प्रूफ करना है। प्रूफ की लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। इसको इक्वल करना है हमने ओमेगा के। तो देखिए सबसे पहले कि अगर यहां से हमें ओमेगा कॉमन मिल जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहां पे ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और ओमेगा से डिवाइड भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला ओमेगा आप बाहर रख लें, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा
ओवर डिवाइड वाला जो ओमेगा है वो आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिलहाल अभी आप मल्टीप्लाई भी ओमेगा कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब मल्टीप्लाई वाला क्योंकि हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम इस ओमेगा को एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नॉमिनेटर के साथ, जबकि डिवाइड के ओमेगा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड के ओमेगा को मल्टीप्लाई करें, ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा मल्टीप्लाई बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई सी ओमेगा। तो देखिए यहां ओमेगा क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ए वंस आर एज इट इज ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। यहां पे जो ओमेगा 3 था वो हमें पता है कि ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो हमने ये यूज किया है ओमेगा 3 1, ए वंस आर ए। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ओमेगा है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो कि हमने प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें रिजल्ट में राइट हैंड साइड में ओमेगा चाहिए, तो यहां से देखिए ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो आप नॉमिनेटर से जो है वो ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बचता है ए ओमेगा रेज टू पावर 11, बी ओमेगा रेज टू पावर 16, सी ओमेगा रेज टू पावर 18 ओवर ए रेज टू पावर ओमेगा रेज टू पावर 14, बी ओमेगा रेज टू पावर 22, सी ओमेगा रेज टू पावर 30। तो अब हम इनकी हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं और इन्हें कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कैंसल हो जाए। ओमेगा रेज टू पावर 11 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 9, ओमेगा 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा 15, मीन्स के हम इन्हें 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। जहां पे भी ओमेगा 3 बनेगा, हम जानते हैं कि ओमेगा 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 3 के मल्टीपल्स बना रहे हैं हम इन्हें जी। तो नीचे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ओमेगा ऊपर चाहिए तो हम ऊपर से ही कॉमन लेंगे। नीचे एज इट इज इसके 3 के मल्टीपल्स बना दें, ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 12, बी ओमेगा इंटू ओमेगा 21, सी इंटू ओमेगा 3 इंटू 10। ओमेगा क्यूब जहां जहां बन रहा है वहां ओमेगा क्यूब बनाएं। ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू 3 प्लस बी ओमेगा 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस सी, यहां ओमेगा 3 आ चुका है तो अभी फिलहाल रहने दें, सबकी वैल्यूज इकट्ठी पुट करेंगे ओवर ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 रेज टू पावर 4, बी ओमेगा 3 रेज टू पावर 7 प्लस सी ओमेगा 3 रेज टू पावर 10। जहां जहां ओमेगा 3 है वहां 1 पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 1 पुट करें, ए ओमेगा इंटू ओमेगा 3 1 होगा, और 1 का क्यूब जो लेंगे वो भी 1 आएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी ओमेगा 3 1 रेज टू पावर 5 एज इट इज 1, सी इंटू ओमेगा क्यूब 1 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 1 रेज टू पावर 4 1 रेज टू पावर 4 1 प्लस बी ओमेगा 3 1 रेज टू पावर 7 एज इट इज 1, ओमेगा 3 1 रेज टू पावर 10 एज इट इज 1। तो एज इट इज सी इंटू 1 हम यहां पे क्या कर देंगे? राइट कर देंगे ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो इन्हें कैंसिल कर दें, ओमेगा बचता है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है।